नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस कविता का स्वाध्याय। आकलन। पहला अ। कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। 1। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। दूसरा, आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। 3। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। चौथा, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आ लिखिए। 1। जीवन यही है नत न होना, पंत भूलने पर भी न रुकना, हार देखकर भी न झुकना, मृत्यु को भी जीत लेना। दूसरा, मिलना वही है जो मझधार को मोड़ दे। शब्द संपदा। दूसरा, प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अ पंथ और पर्यायवाची शब्द है रास्ता डगर। आ कांटा पर्यायवाची शब्द है शूल कंटक। ई फूल पर्यायवाची शब्द पुष्प कुसुम। ई नीर पर्यायवाची शब्द अंबु जल। उ नयन पर्यायवाची शब्द चक्षु आँख। अभिव्यक्ति। जीवन निरंतर चलने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ऐसा कहते हैं जिसने चलना सीखा उसने जग जीता। जो जीवन में ठहर गया मानो वो मर गया। हमें जीवन निरंतरता ही तो सिखाता है। जिन जिन लोगों के जीवन में निरंतरता थी वे महान बने। उन्होंने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किया। जीवन में समस्याएं हैं पर उनसे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही तो मंजिल प्राप्त होगी। इसीलिए जीवन संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना यही जीवन का उद्देश्य है। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन का लक्ष्य इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होता। उसे प्राप्त करने के लिए जीवन से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जो व्यक्ति संघर्ष करता है, कठिनाइयों से जूझता है, लक्ष्य की ओर वही बढ़ पाता है, वही अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। रसास्वादन। चौथा, आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं में जीवन में निरंतर संघर्ष कर रहने का आह्वान किया गया है। कवि पानी से बहने वाली सीधी सादी जिंदगी का विरोध करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं। वे कहते हैं जो जहाँ भी हो उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष में मिली असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हालत में हमें किसी के सहयोग की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप में खुद हिम्मत लानी होगी और अपनी क्षमता को पहचान कर नए सिरे से संघर्ष करना होगा। मन में यह विश्वास रखकर काम करना होगा कि हर राही को भटकने के बाद दिशा मिलती है और उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, उसे भी दिशा मिलकर रहेगी।
कवि ने सीधे साधे शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही है। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने अपने नयन का नीर पोंछने शब्द समूह के द्वारा हताशा से अपने आप को उबार कर स्वयं में नई शक्ति पैदा करने तथा आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है नहीं से यह कहने का प्रयास किया है कि भगवान तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आने वाले हैं और धरती के लोग तुम्हारे दुख से द्रवित नहीं होने वाले हैं। इसलिए तुम स्वयं अपने आप को सांत्वना दो और नए जोश के साथ आगे बढ़ो। तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होंगे। साहित्य संबंधी ज्ञान। पाँचवा, जानकारी दीजिए। नई कविता के अन्य कवियों के नाम। राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव शाही। कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम, और वे नाम हैं नाव के पाँव, शब्द दंश, हिमविद, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंबुक खंड काव्य, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना तथा नई कविता पत्रिका। 6. निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। 1. बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। यहाँ पर अधोरेखित शब्द है हरिण और हमें इसका लिंग परिवर्तन करना है। लिंग परिवर्तन करने के बाद होगा हरिणी। वाक्य, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी न आई। दूसरा वाक्य, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। यह अधोरेखित शब्द है लेखिका और लेखिका का लिंग परिवर्तन करने के बाद बनता है लेखक। वाक्य, सिद्धहस्त लेखक बनना ही उनका एकमात्र सपना था। तीसरा, तुम एक समझदार लड़की हो। अधोरेखित शब्द लड़की, लिंग परिवर्तन करने के बाद लड़का या लड़के। वाक्य, तुम एक समझदार लड़के हो। चौथा वाक्य, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। अधोरेखित शब्द है मौसी, लिंग परिवर्तन करने के बाद होता है मौसा। वाक्य, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। पांचवा वाक्य, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। अधोरेखित शब्द पुत्र, लिंग परिवर्तन करने के बाद पुत्री। वाक्य, तुम्हारी जैसी पुत्री भगवान सबको दे। 6. साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। या अधोरेखित शब्द है साधु और इस शब्द का लिंग परिवर्तन करने के बाद होता है साध्वी। और वाक्य है, साध्वी की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। 7वां वाक्य, बूढ़े मर गए। अधोरेखित वाक्य है बूढ़े, लिंग परिवर्तन करने के बाद होता है बुढ़िया और वाक्य है बुढ़िया मर गई। 8वां वाक्य, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। अधोरेखित शब्द है बच्चा और लिंग परिवर्तन करने के बाद बच्ची। वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई। 9वां वाक्य, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। अधोरेखित शब्द है भाई और इस शब्द का लिंग परिवर्तन करने के बाद शब्द बनता है बहन। और वाक्य है,
तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। 10वां वाक्य, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अधोरेखित शब्द है सहेली और लिंग परिवर्तन करने के बाद होता है मित्र। वाक्य कुछ इस प्रकार है, एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। इसी के साथ इस कविता का स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।